वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स। आज एक ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। कितनी बार आपने चार्ट पर परफेक्ट ब्रेकआउट देखा, एंट्री ली और मार्केट उल्टा घूम गया? वो फ्रस्ट्रेशन, वो कंफ्यूजन सबको होता है। रीजन सिंपल है, हम मार्केट को हाफ इंफॉर्मेशन से पढ़ते हैं। कभी सिर्फ चार्ट पैटर्न, कभी सिर्फ मूविंग एवरेज और कभी बस कैंडलस्टिक सिग्नल। पर ट्रेडिंग तब पावरफुल होती है जब ट्रेंड, पैटर्न, कैंडल, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम सब एक साथ एक ही कहानी सुनाए। और यही है ट्रिपल कंफर्मेशन एंट्री स्ट्रैटेजी, जो हम आज डीपली समझेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, फेक ब्रेकआउट से बचना, एक्यूरेट एंट्री पॉइंट्स चुनना, स्टॉप लॉस और टारगेट्स स्मार्टली सेट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल को बचाते हुए प्रॉफिट ग्रो करना। अगर आप ट्रेडिंग को गैसवर्क से स्किल में बदलना चाहते हैं, लेट्स लेवल अप हैबिट्स। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड बेसिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन कैसे पहचानें। ट्रेडिंग शुरू करते ही सबसे पहली प्रॉब्लम जो हर बिगिनर फेस करता है वो है डायरेक्शन। मतलब ट्रेड लेना है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, और ये कंफ्यूजन ही सबसे ज्यादा लॉस करवाती है। क्योंकि सच यही है, गलत डायरेक्शन में लिया हुआ बेस्ट सेटअप भी फेल हो जाता है और सही डायरेक्शन में लिया हुआ एवरेज सेटअप भी चल जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड को समझना ऐसा है जैसे आप किसी स्टोरी में कैरेक्टर्स को पहचान रहे हों। मार्केट भी एक स्टोरी है, बस उसे पढ़ने की प्रैक्टिस चाहिए। अब बहुत सारे लोग ट्रेंड को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये एलियट वेव देखो, ये रिट्रेसमेंट मिलाओ, ये ट्रेंड लाइन इस एंगल पर ड्रॉ करो। लेकिन ट्रूथ ये है कि ट्रेंड समझने के लिए सबसे पहले सिर्फ प्राइस का बिहेवियर समझना होता है, जिसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस हायर जा रहा है या लोअर जा रहा है, और वो किस पैटर्न में मूव कर रहा है। अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो ये अप ट्रेंड है। अगर प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। बस, ये ट्रेंड समझने का सबसे फंडामेंटल और सबसे पावरफुल तरीका है। मगर यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, और यही ट्रिक मार्केट को पढ़ने वाले ट्रेडर को गेम में अलग करती है। आपको सिर्फ हाइस और लोज नहीं देखना, बल्कि उनके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्राइस एक नया हायर हाई बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस बायर्स स्ट्रांग है। असल में इसका मीनिंग ये है कि बायर्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पिछले सेलर्स की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। ये एक इमोशनल विक्ट्री है। ट्रेडिंग चार्ट्स सिर्फ मैथ नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस का बैटलफील्ड है। जब प्राइस हायर लो बनाता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने कोशिश की प्राइस नीचे लाने की, पर बायर्स ने बीच में आकर उसे फिर से पकड़ लिया। यानी बायर्स सिंपली जीत नहीं रहे, वो डोमिनेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये डोमिनेंस की कहानी देखकर ही हम समझते हैं कि ट्रेंड अभी भी हेल्दी है या ट्रेंड वीक हो रहा है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रेंड हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता और कभी ऐसे नीचे नहीं आता। ये हमेशा जिगजैग में मूव करता है। तो अगर आप हर छोटा सा पुलबैक देखकर डर जाते हैं तो आपको लगेगा ट्रेंड रिवर्स हो गया। और यही वो जगह है जहां लोग जल्दी एग्जिट करते हैं या गलत डायरेक्शन में एंट्री कर लेते हैं। ट्रेंड को समझने का एक सिंपल प्रैक्टिकल तरीका, जब तक प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर देता, अप ट्रेंड सेफ है। और जब तक प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर देता, डाउन ट्रेंड सेफ है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है, मार्केट हर स्विंग साफ साफ नहीं दिखाता। कभी कभी फास्ट मूव आता है, कभी कंसोलिडेशन, कभी रैंडम स्पाइक्स। यही वो जगह है जहां मूविंग एवरेज आपकी आइज को क्लैरिटी देता है। मूविंग एवरेज को हम अगली चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि मूविंग एवरेज ट्रेंड को विजुअली स्मूथ कर देता है, जैसे किसी ब्लर्ड पिक्चर को सडनली साफ कर दिया गया हो। अब मैं आपको एक रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। इमेजिन कीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं, गाड़ी स्मूथ चल रही है, आपकी स्पीड कंसिस्टेंट है, ये अप ट्रेंड जैसा है। अचानक आगे ट्रैफिक आता है, आप स्पीड कम करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ये पुल बैक है। फिर रास्ता साफ होता है और आप वापस चल देते हैं, ट्रेंड कंटिन्यू होता है। लेकिन अगर आगे रोड बंद मिल जाए और आपको यू टर्न लेना पड़े, ये ट्रेंड रिवर्सल है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसी ही चलती है, बस फर्क इतना है कि यहां रोड का पता मैप से नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर से मिलता है। अब सवाल ये उठता है, हम ये स्ट्रक्चर और डायरेक्शन पहचाने कैसे?
चार्ट्स देखकर तो सब कुछ सेम सा लगता है। आंसर सिंपल है। सबसे पहले चार्ट से सारे इंडिकेटर्स हटा दीजिए। सिर्फ नेकेड चार्ट देखिए, बस प्राइस और कैंडल्स। क्योंकि जब इंडिकेटर्स हट जाते हैं तब आपकी आंखें प्राइस की नेचुरल मूवमेंट पहचानना शुरू करती है। पहले 2 से 3 दिन थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स पकड़ने लगेगा ऑटोमेटिकली। एंड ट्रस्ट मी, जब आप नेकेड चार्ट पर ट्रेंड को क्लियरली पहचानने लगते हैं तब ट्रेडिंग सडनली बहुत सिंपल लगने लगती है। कंफ्यूजन कम हो जाता है, फियर कम हो जाता है, इंपल्सिव एंट्रीज कम हो जाती है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अब आप मार्केट को किसी और की बातों से नहीं, अपनी आंखों से पढ़ रहे हैं। लेकिन ट्रेंड को समझ लेना ही स्टोरी नहीं है। ट्रेंड डायरेक्शन पता चल गया, ओके, बट एंट्री कहाँ करें? क्योंकि अगर आप ट्रेंड में लेट एंट्री लेते हैं तो रिस्क ज्यादा हो जाता है, और अगर बहुत जल्दी एंट्री लेते हैं तो मार्केट पुलबैक में आपको स्टॉप लॉस खा जाएगा। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज आपको सिर्फ ट्रेंड डायरेक्शन नहीं बताता, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डायनामिक जगह भी रिवील करता है, जहां से बेस्ट लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिलती है। और अब यहां से हमारी जर्नी होती है नेक्स्ट लेवल की तरफ, क्योंकि अगला स्टेप है मूविंग एवरेजेस एक्सप्लेन्ड। कौन सा मूविंग एवरेज किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है और क्यों। और यही वो चैप्टर है जहां क्लैरिटी, वो भी रियल क्लैरिटी शुरू होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर सच में गेम बदलने वाला है। चैप्टर 2, मूविंग एवरेजेस एक्सप्लेन्ड। कौन सा मूविंग एवरेज किस टाइम फ्रेम पर यूज करें। अगर आपने पिछले चैप्टर में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है तो अब आप मार्केट को एक दिशा में बहती हुई नदी की तरह देखना शुरू करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। कई बार ट्रेंड तो दिखता है, पर क्लैरिटी नहीं होती कि एंट्री कहां लेनी है, या ट्रेंड अभी भी वैलिड है या वीक हो रहा है। और यही कंफ्यूजन क्लियर करता है मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेज सुनते ही कई ट्रेडर्स के दिमाग में बस एक लाइन घूम जाती है, वो लाइन जो चार्ट पर प्राइस के साथ चलती है। लेकिन सच यह है कि मूविंग एवरेज सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि ये मार्केट के टेम्पो को सुनने का एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे म्यूजिशियन अपने ट्यून को समझने के लिए रिदम पकड़ता है, वैसे ही ट्रेडर ट्रेंड की रिदम को पकड़ने के लिए मूविंग एवरेजेस का यूज करता है। सिंपल शब्दों में, मूविंग एवरेज प्राइस के पिछले डेटा का एवरेज निकालकर उसे स्मूथ फॉर्म में दिखाता है, ताकि रैंडम कैंडल्स के बीच छिपा हुआ रियल ट्रेंड साफ दिखे। मार्केट में कई तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं। ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कुछ एडवांस जैसे WMA। लेकिन हमें हीरो चुनना है, और वो है EMA, क्योंकि ये लेटेस्ट प्राइस पर ज्यादा वेट देता है, जिससे रिएक्शन फास्ट और एक्यूरेट मिलता है। अब सवाल आता है, कौन सा EMA यूज करें? देखिए, हर मूविंग एवरेजेस का अपना काम है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को चाहिए क्विक रिस्पॉन्स, इसलिए वो 20 EMA या 21 EMA प्रेफर करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए 50 EMA एक रिलायबल गाइड बनता है, और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडर 100 या 200 EMA पर भरोसा करते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, 20 EMA मतलब मार्केट की करंट हार्ट बीट, 50 EMA मतलब इंटरमीडिएट रिदम, और 200 EMA मतलब मार्केट की लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग पैटर्न। अब एक स्मॉल सीक्रेट, कभी भी एक मूविंग एवरेजेस पर भरोसा मत कीजिए। मार्केट को रीड करने के लिए कम से कम 2 मूविंग एवरेजेस साथ रखिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाता है तो वो सिग्नल देता है कि बायस कंट्रोल में है, यानी अप ट्रेंड स्ट्रांग है। और जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस नीचे क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम अब सेलर्स के पास जा रहा है। यही क्रॉस ओवर ट्रेडर्स के लिए एक विजुअल कंफर्मेशन बन जाता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई मैजिक सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ कंफर्मेशन है, प्रेडिक्शन नहीं। प्रेडिक्शन ट्रेडर्स को हानि देता है, कंफर्मेशन ट्रेडर्स को क्लैरिटी देता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की, क्योंकि यही वो एरिया है जहां 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। आपका मूविंग एवरेज तभी काम करेगा जब आपका टाइम फ्रेम उस स्ट्रैटेजी के नेचर के हिसाब से चुना गया हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर चार्ट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। स्विंग ट्रेडर्स के लिए 4 आवर या डेली चार्ट बेस्ट होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वीकली चार्ट सबसे ज्यादा नॉइज फ्री व्यू देता है। लेकिन एक प्रो टिप याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड डायरेक्शन हमेशा मास्टर होती है।
अगर एक आर चार्ट में डाउन ट्रेंड है और आप 5 मिनट में बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बेसिकली नदी के अपोजिट तैर रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ी देर प्रॉफिट दिखे, लेकिन एंड में करंट आपको वापस खींच लेगी। इसलिए रूल सिंपल है। पहले हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड डायरेक्शन कंफर्म कीजिए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री पॉइंट ढूंढिए। इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, और यही वो अप्रोच है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, चार्ट पर 200 ईएमए नीचे है, 50 ईएमए बीच में है और 20 ईएमए ऊपर। तीनों ब्यूटिफुली अलाइंड है। प्राइस उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये होता है परफेक्ट बुलिश एनवायरनमेंट। यहां से मिलने वाली एंट्री अक्सर हाई प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड और मोमेंटम सब एक ही साइड में अलाइंड है। लेकिन अगर 20 ईएमए नीचे क्रॉस कर जाए और प्राइस 50 या 200 के नीचे आ जाए, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड वीक हो रहा है। ऐसे में पैनिक नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना कि क्या प्राइस फिर से मूविंग एवरेज रिक्लेम करता है या नहीं। क्योंकि कई बार शॉर्ट टर्म करेक्शंस में प्राइस ईएमए को टेस्ट करता है और फिर बाउंस मारता है, और यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री लेता है। अब यहां एक चीज और समझनी जरूरी है। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये आपको बाद में बताता है कि ट्रेंड बदल गया। इसलिए इसे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ कंबाइन करना जरूरी है। आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस को देखकर एंट्री लेंगे तो लेट होंगे, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेजेस के साथ कैंडल स्ट्रक्चर और वॉल्यूम को पढ़ना सीख लेंगे, तो आप ऑलमोस्ट हर बिग मूव से पहले एंट्री पकड़ सकते हैं। देखिए, मार्केट में क्लैरिटी चाहिए तो आपको टूल्स की जगह कॉन्फ्लुएंस चाहिए। कॉन्फ्लुएंस का मतलब जब कई सिग्नल्स एक ही दिशा में इशारा करें। एग्जाम्पल, प्राइस 50 ईएमए के ऊपर है, कैंडल ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और वॉल्यूम बढ़ा। बस यही है परफेक्ट अलाइनमेंट, यही है कॉन्फिडेंस बेस्ड एंट्री। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि हर एंट्री से पहले मूविंग एवरेजेस अलाइनमेंट चेक करें, तो आप ऑटोमेटिकली कई रॉन्ग ट्रेड से बच जाएंगे। क्योंकि मूविंग एवरेजेस आपकी आंखों के लिए कॉम्पास की तरह है। हर बार जब चार्ट कंफ्यूजिंग लगे, बस एक नजर मूविंग एवरेजेस पर डालिए, ट्रेंड की दिशा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी मार्केट साइडवेज होता है और मूविंग एवरेज एक दूसरे में टैंगल हो जाते हैं। इस फेज में सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेड लेना, क्योंकि जब 20 और 50 ईएमए आपस में उलझे हों, तो इसका मतलब है मार्केट इंडिसाइसिव है। ऐसे में पेशेंस ही सबसे बड़ा एज है, क्योंकि जब मार्केट दोबारा ट्रेंड पकड़ेगा, तब वही ईएमए आपको अर्ली कंफर्मेशन देगा। मूविंग एवरेज ना सिर्फ ट्रेंड का इंडिकेटर है, बल्कि वो आपके लिए फिल्टर और गाइड दोनों है। ये आपको बताता है कि कब वेट करना है, कब एक्ट करना है और कब सेफ एग्जिट लेना है। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस देखकर ट्रेड करना सेफ है? नहीं, क्योंकि कभी कभी मार्केट एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट दिखाता है और अचानक रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट का असली सीक्रेट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में छिपा है। वो टाइनी कैंडल्स, उनकी विक्स, उनका बॉडी साइज, सब कुछ एक कहानी कहते हैं। कौन जीत रहा है, बायर्स या सेलर्स? कौन ब्लफ कर रहा है और कहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन बना रहा है? और यही कहानी हम अगले चैप्टर में डीकोड करने वाले हैं। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, बायर्स वर्सेस सेलर्स की लड़ाई को पढ़ना सीखें। बस यहीं से सेटअप की हार्ट बीट शुरू होती है। चैप्टर 3, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, बायर्स वर्सेस सेलर्स की लड़ाई को पढ़ना सीखें। अगर आप मार्केट को एक बैटलफील्ड की तरह देखें, तो हर कैंडल उस बैटलफील्ड का एक सोल्जर है, जो बताता है कि उस दिन किसने लड़ाई जीती और किसने हार मानी। बहुत से ट्रेडर्स चार्ट पर बस रेड और ग्रीन कैंडल्स देखते हैं, पर असली ट्रेडर्स इन कैंडल्स के पीछे छिपी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि हर कैंडल, हर विक, हर बॉडी साइज एक कहानी कहती है। अब इमेजिन कीजिए, प्राइस चार्ट पर एक लंबी बुलिश कैंडल बनी है। ज्यादातर लोग इसे देखकर सोचते हैं, वाह, बायर्स जीत गए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग में सवाल उठता है, क्या बायर्स सच में जीते हैं या ये बस ट्रैप है? और यही सोचने की आदत आपको बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट मार्केट की लैंग्वेज ऑफ इमोशंस है। जब आप कैंडल्स पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप मार्केट के अंदर चल रहे बायर्स और सेलर्स की साइलेंट कॉन्वर्सेशन समझ सकते हैं। हर कैंडल 3 चीजें बताती है। पहला, बायर्स और सेलर्स ने किस लेवल पर एंट्री की। दूसरा, किसने ज्यादा कंट्रोल लिया। और तीसरा,
सेशन का इमोशनल आउटकम क्या रहा? अगर कैंडल की बॉडी लंबी है और विक छोटी है, तो इसका मतलब है कि एक साइड ने साफ डोमिनेशन की। लेकिन अगर विक्स दोनों तरफ लंबी है, तो यह दिखाता है कि दोनों तरफ कंफ्यूजन है, मतलब मार्केट इंडिसाइसिव है। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब कैंडल बनती है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को पुश करते हैं। बायर्स चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए, सेलर्स चाहते हैं नीचे गिरे। ये पुश एंड पुल तब तक चलता है जब तक सेशन क्लोज नहीं होता, और कैंडल का फाइनल लुक, बॉडी और विक बताता है कि कौन जीत गया और कौन हार गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। हर बड़ा ब्रेकआउट या रिवर्सल किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टोरी से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट डाउनट्रेंड में होता है और अचानक एक हैमर कैंडल बनती है, छोटी बॉडी, लंबी लोअर विक, तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस नीचे खींचा, लेकिन बायर्स ने वापस उसे ऊपर धकेल दिया। ये सिग्नल देता है कि बायर्स अब ग्राउंड वापस ले रहे हैं। इसी तरह जब अपट्रेंड में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, छोटी बॉडी और लंबी अपर विक, तो इसका मतलब है बायर्स ने कोशिश की प्राइस ऊपर पुश करने की, पर सेलर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया। यानी अब मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है। ये कैंडल्स सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, ये इमोशंस हैं जो चार्ट पर पेंट हुए हैं। हर बार जब आप कैंडल देखते हैं, तो खुद से पूछिए, इस कैंडल के पीछे कौन जीता, कौन हारा, और किसने फेक मूव दिखाया? क्योंकि कई बार मार्केट कैंडल को ऐसे बनाता है कि लगे बायर स्ट्रांग है, पर असल में वो सेलर्स की ट्रैप कैंडल होती है, जिसे हम बुल ट्रैप कहते हैं। और कभी कभी उल्टा, एक बियरिश कैंडल दिखती है पर उसके बाद मार्केट शूट करता है, यानी बियर ट्रैप। अब सवाल आता है, क्या हम हर कैंडल पर रिएक्ट करें? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग का मैजिक एक सिंगल कैंडल में नहीं, बल्कि कैंडल सीक्वेंस में होता है। एक कैंडल आपको क्लू देती है, दूसरी कंफर्म करती है, और तीसरी ट्रिगर देती है। एग्जाम्पल के लिए, जब 3 लगातार बुलिश कैंडल्स बनती है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका मतलब है बायर्स का कंट्रोल बढ़ रहा है। लेकिन अगर बीच में एक लंबी विक वाली बेयरिश कैंडल आ जाए, तो समझिए बायर्स थोड़े हेजिटेंट है। अब आपको वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। और यही पेशेंस हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सबसे बड़ा एज है। क्योंकि जो ट्रेडर्स कैंडल देखकर इंपल्सिव एंट्री लेते हैं, वो चार्ट की स्टोरी अधूरी पढ़ रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए कोई मूवी बीच में छोड़कर उसका क्लाइमैक्स गेस करे। गलत निकलेगा ना? मार्केट भी वैसा ही है। जब तक पूरी कैंडल सीक्वेंस कंप्लीट ना हो जाए, गेस मत कीजिए। अब एक छोटा सा रूल, मार्केट में हर बड़ी मूव से पहले एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। वो रिजेक्शन बताता है कि प्राइस किसी लेवल पर रुक गया, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स एक्टिव हो गए। अगर आप इन रिजेक्शन पॉइंट्स को पढ़ना सीख लें, तो आप अर्ली एंट्री ले सकते हैं, उससे पहले कि क्राउड रिएक्ट करे। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं रखती, बस चार्ट और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना बेहतर आप कैंडल्स की लैंग्वेज समझने लगेंगे। अब यहां एक पॉइंट ध्यान में रखना, हर कैंडल का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर हैमर कैंडल सपोर्ट के पास बनती है, तो वो पावरफुल रिवर्सल साइन है। लेकिन वही हैमर अगर रेजिस्टेंस के नीचे बने, तो वो सिर्फ नॉइज है। तो आपको कैंडल नहीं, कैंडल का लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। और यहीं से मार्केट की साइकोलॉजी खुलती है। क्योंकि अब आप सिर्फ कलर नहीं देख रहे, आप बिहेवियर देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कहाँ बायर्स कॉन्फिडेंट है, कहाँ सेलर्स पैनिक में है, और कहाँ स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रहा है। जब आप ये स्किल डेवलप करते हैं, तो आप मार्केट को स्क्रीन पर नहीं, अपने दिमाग में देखना शुरू कर देते हैं। आपको चार्ट देखकर फील होने लगता है कि अगला कैंडल क्या बोलने वाला है। और ये इंट्यूशन एक्सपीरियंस से आता है, ना कि किसी इंडिकेटर से। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपकी आइज को ट्रेन करती है कि प्राइस के भीतर क्या चल रहा है। और जब आप इसे मूविंग एवरेज और चार्ट पैटर्न्स के साथ जोड़ते हैं, तब बनता है वो ट्रिपल कंफर्मेशन सेटअप जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है। लेकिन ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ कैंडल के बिहेवियर को समझा है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कैसे ये कैंडल्स मिलकर एक बड़ी कहानी बनाते हैं। वो कहानी जो बताती है कि ट्रेंड कब कंटिन्यू होगा और कब रिवर्स। और वहीं से शुरू होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का असली गेम। चैप्टर 4, चार्ट पैटर्न्स फाउंडेशन, ब्रेकआउट, रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। मार्केट चार्ट पर बनी हर लाइन, हर स्विंग, हर पुलबैक,
कुछ न कुछ बोल रही होती है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर ट्रेडर्स उसे सुन नहीं पाते। कैंडल्स हमने समझ ली। अब वक्त है उस बड़ी कहानी को पढ़ने का जो कई कैंडल्स मिलकर बनाती है, और वो कहानी कहलाती है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स वो फिंगरप्रिंट है जो स्मार्ट मनी छोड़कर जाती है, ताकि अटेंटिव ट्रेडर समझ सके कि अगला बड़ा मूव कहां से शुरू होने वाला है। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग पैटर्न को ड्राइंग की तरह देखते हैं। यहां हेड एंड शोल्डर्स, वहां डबल बॉटम, बस नाम याद कर लिए। पर असली ट्रेडर पैटर्न को सिर्फ शेप से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से समझता है। देखिए, पैटर्न मार्केट की भावनाओं की स्ट्रक्चर है। हर पैटर्न ये बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है। कुछ पैटर्न्स बताते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इन्हें कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स बताते हैं कि ट्रेंड खत्म होने वाला है, इन्हें कहते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। और जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग जोन को तोड़ता है, वो कहलाता है ब्रेकआउट। अब इमेजिन कीजिए, मार्केट कई दिनों से रेंज में है। बायर्स ऊपर पुश करते हैं, सेलर्स नीचे खींचते हैं, और प्राइस बीच में अटका है। ये बोरिंग फेज बहुत से ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट करता है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं कि एनर्जी कॉम्प्रेस हो रही है। जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं, वैसे ही मार्केट अंदर प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है। और जब वो प्रेशर रिलीज होता है, ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट मतलब बायर्स या सेलर्स ने फाइनली बैटल जीत ली। लेकिन हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता। कई बार मार्केट बस फेक मूव दिखाकर ट्रेडर्स को फंसाता है, जिसे हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो फर्क कैसे समझे? सिंपल, रियल ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम और स्ट्रक्चर के साथ आता है। अगर प्राइस रेंज से बाहर निकलते समय वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैंडल्स स्ट्रांग है और क्लोजिंग क्लियर है, तो ये जेन्युइन मूव है। वरना समझ लीजिए स्मार्ट मनी बस लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। अब चलते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की तरफ। रिवर्सल पैटर्न्स मार्केट की टर्निंग पॉइंट होते हैं, जहां क्राउड पुरानी डायरेक्शन में फंसी होती है और स्मार्ट मनी क्वाइटली नई दिशा में एंट्री ले रहा होता है। जैसे डबल बॉटम पैटर्न, पहले प्राइस नीचे गिरता है, बायर सपोर्ट पर आते हैं, बाउंस देते हैं, फिर सेलर्स दोबारा कोशिश करते हैं प्राइस नीचे लाने की, लेकिन इस बार बायर्स उन्हें रोक देते हैं। यहां से साइकोलॉजी बदल जाती है। जो पहले डर में बेच रहे थे, अब ग्रीड में खरीदना शुरू करते हैं। यानी मार्केट का इमोशन फ्लिप हो गया, और यही इमोशनल शिफ्ट क्रिएट करता है नेक्स्ट अप ट्रेंड। वही लॉजिक उल्टा काम करता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में। जब मार्केट टॉप बनाता है, बीच में एक फॉल्स पुश आता है, द हेड, फिर सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले लेते हैं। पैटर्न देखने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये बायर्स की थकान और सेलर्स की एग्रेशन की कहानी है। चार्ट पर जो आप लाइन देखते हैं, वो नेक लाइन, वो असल में बाउंड्री है जहां से ट्रेंड उलट जाता है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स की। ये वो जगह होती है जहां ट्रेंड बीच में थोड़ा रुकता है, सांस लेता है, और फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जैसे फ्लैग पैटर्न, पेनेंट, ट्रायंगल या चैनल। इनमें प्राइस कंसोलिडेट करता है, एनर्जी कलेक्ट करता है, और फिर ब्रेकआउट करके ट्रेंड कंटिन्यू करता है। जब भी आपको मार्केट में स्टेडी ट्रेंड दिखे और बीच में छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन बने, तो उसे लाइटली मत लीजिए। वो अगली बड़ी मूव की तैयारी हो सकती है। प्रो ट्रेडर्स की खासियत ये होती है कि वो पैटर्न्स को टेक्स्ट बुक शेप्स की तरह नहीं, बल्कि एनर्जी ट्रांजिशंस की तरह देखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता पैटर्न थोड़ा टिल्टेड है या परफेक्ट नहीं दिखता। उन्हें बस ये समझना होता है कि क्या मार्केट कॉम्प्रेस हो रहा है या एक्सपैंड, क्योंकि हर कॉम्प्रेशन के बाद एक्सपांशन आता है, और हर एक्सपांशन के बाद कंसोलिडेशन। यही मार्केट का नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है। अब यहां एक सवाल जरूर उठता है, अगर पैटर्न्स इतने रिलायबल हैं, तो हर बार क्यों काम नहीं करते? क्योंकि पैटर्न अपने आप में कंप्लीट सिस्टम नहीं है। वो मार्केट की इंटेंशन दिखाता है, पर कंफर्मेशन के लिए हमें कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज की मदद लेनी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बुलिश फ्लैग बन रहा है, तो आपको देखना होगा कि ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग है या नहीं, और मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मूव जेन्युइन होगा। और यही रीजन है कि हमने पहले चैप्टर्स में ट्रेंड और कैंडल्स सीखे, क्योंकि अब जब आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो आप सिर्फ लाइंस नहीं देखेंगे, आप बायर्स और सेलर्स की चालें पढ़ेंगे। आप समझेंगे कि कहां अक्यूमुलेशन चल रही है, कहां मैनिपुलेशन, और कहां एक्चुअल ब्रेकआउट आने वाला है। चार्ट पैटर्न्स को समझना ऐसा है जैसे आप क्राउड के सोचने का तरीका पढ़ रहे हों। मार्केट की हर कॉन्ट्रैक्शन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होती है।
जहां इम्पेशेंट ट्रेडर्स बाहर निकल जाते हैं और पेशेंट ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हैं। और जब वो मोमेंट आता है, जब कैंडल पैटर्न की बाउंड्री तोड़ता है, वॉल्यूम स्पाइक करता है और प्राइस एक्सप्लोड करता है, तो वही होता है ब्रेकआउट मोमेंट, जिसे हर ट्रेडर ढूंढ रहा होता है। लेकिन एक सटल ट्रूथ है, ब्रेकआउट से भी ज्यादा पावरफुल होता है उसका कंफर्मेशन। क्योंकि कई बार ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी जोन में आता है, रीटेस्ट करता है और फिर बाउंस मारता है। वही एंट्री सबसे सेफ होती है, वही रिवॉर्ड सबसे बड़ा होता है। और इसी को कहते हैं ब्रेकआउट रीटेस्ट एंट्री, जो स्मार्ट मनी की फेवरेट स्ट्रैटेजी है। अब ये बात आपको थोड़ा फेमिलियर लग रही होगी, क्योंकि ये वही जगह है जहां कैंडल्स, मूविंग एवरेजेस और पैटर्न्स एक साथ अलाइन होते हैं। यानी वो मोमेंट जहां ट्रिपल कंफर्मेशन एंट्री सेटअप बन जाता है। लेकिन इस सेटअप को मास्टर करने के लिए एक और सीक्रेट एलिमेंट समझना जरूरी है, वो है वॉल्यूम कंफर्मेशन। क्योंकि पैटर्न और कैंडल सही हो सकते हैं, पर अगर वॉल्यूम साथ नहीं है तो मूव टिकता नहीं। और अब हमारी जर्नी का अगला कदम है मार्केट के सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल सिग्नल को डीकोड करना, वॉल्यूम कंफर्मेशन। ब्रेकआउट में वॉल्यूम का रोल कैसे समझें, यही चैप्टर बताएगा कि कब ब्रेकआउट सच में जेन्युइन है और कब मार्केट बस आपको धोखा दे रहा है। चैप्टर 5, वॉल्यूम कंफर्मेशन। ब्रेकआउट में वॉल्यूम का रोल कैसे समझें। मार्केट में ब्रेकआउट देखना आसान है, लेकिन यह समझना कि ब्रेकआउट सच्चा है या धोखा, वही असली कला है। हर ट्रेडर के चार्ट पर कभी ना कभी वो मोमेंट आता है, प्राइस फाइनली रेंज तोड़ता है, कैंडल बड़ी बनती है, एक्साइटमेंट बढ़ती है, एंट्री ले ली जाती है और फिर अगले ही दिन मार्केट पलट जाता है, सारे स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं और कॉन्फिडेंस भी। और तब दिमाग में बस एक सवाल घूमता है, गलती कहाँ हुई। सच ये है कि गलती सेटअप में नहीं थी, गलती थी वॉल्यूम को न समझने में। क्योंकि चार्ट का हर ब्रेकआउट, हर मूव, हर मोमेंटम एक ही चीज पर टिका है, पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन का असली फिंगरप्रिंट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कि कितने ट्रेडर्स ने किसी मूव में हिस्सा लिया। जितनी ज्यादा भागीदारी, उतना ज्यादा कन्विक्शन। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम स्पाइक होता है तो समझ लीजिए बायर्स या सेलर्स सच में लड़ाई जीत चुके हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट साइलेंट हो, कैंडल्स बड़ी दिखे पर वॉल्यूम फ्लैट रहे, तो ये वो सिचुएशन है जहां मार्केट बस नॉइज बना रहा है, मूव नहीं। इमेजिन कीजिए, एक कॉन्सर्ट है, स्टेज पर लाइट्स है, साउंड है, सिंगर माइक लेकर रेडी है, लेकिन ऑडियंस नहीं आई, तो क्या वो एनर्जी फील होगी? बिल्कुल नहीं। मार्केट भी ऐसा ही है, प्राइस मूव दिख सकता है, पर अगर वॉल्यूम साथ नहीं है तो वो मूव टिकेगा नहीं। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम को प्रैक्टिकली कैसे पढ़ें। हर कैंडल के नीचे वॉल्यूम बार्स दिखते हैं। ये बार्स आपको बताती है कि उस स्पेसिफिक कैंडल में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई। लेकिन यहां ट्रिक ये है कि आपको कंपेयर करना है। वॉल्यूम को अकेले मत देखिए, उसे उसके पिछले 10 से 15 कैंडल्स के एवरेज से कंपेयर कीजिए। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम पिछले एवरेज से 30-40% ज्यादा है, तो ये साइन है कि फ्रेश पार्टिसिपेशन आया है। अब यहां दो सिचुएशंस होती है। पहली, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, जहां प्राइस रेंज के बाहर निकलता है और वॉल्यूम स्पाइक करता है। यहां मूव जेन्युइन होता है क्योंकि मार्केट में एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरी, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, जहां प्राइस बाहर निकलता है लेकिन वॉल्यूम चुप है। यहां मूव टिकेगा नहीं क्योंकि वो बस लिक्विडिटी ग्रेब है। स्मार्ट मनी ने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए फॉल्स सिग्नल दिया। और हाँ, वॉल्यूम सिर्फ कंफर्मेशन नहीं, वार्निंग सिस्टम भी है। कभी कभी ट्रेंड स्ट्रांग दिखता है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे घटने लगता है। ये सटल साइन है कि मोमेंटम कमजोर हो रहा है। जैसे गाड़ी की स्पीड कम हो जाए, लेकिन पेडल अभी भी दबा हो। इंजन गर्म है, पर फ्यूल खत्म हो रहा है। मार्केट भी ऐसा ही सिग्नल देता है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, वॉल्यूम कभी अकेले काम नहीं करता। इसकी पावर तब बढ़ती है जब आप इसे कैंडल और पैटर्न के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है, बॉडी सॉलिड है और वॉल्यूम हाई है, तो ये वैलिड ब्रेकआउट है। लेकिन अगर कैंडल लंबी है पर विक बड़ी है और वॉल्यूम अनइवन है, तो वो रिजेक्शन ब्रेकआउट है। मतलब मार्केट ने कोशिश की लेकिन सेलर्स ने उसे रोक दिया। इसलिए वॉल्यूम हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखिए, कैंडल और स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन कीजिए, तभी असली पिक्चर बनेगी। एक और मिथ क्लियर करते हैं। कई ट्रेडर सोचते हैं कि वॉल्यूम बढ़े तो प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। गलत। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब
सिर्फ ये है कि एक्टिविटी बढ़ी है। डायरेक्शन डिपेंड करता है कैंडल की नेचर पर। अगर हाई वॉल्यूम बेयरिश कैंडल बनी है तो इसका मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हाई वॉल्यूम बुलिश कैंडल बनी है तो बायस कंट्रोल में है, यानी वॉल्यूम एनर्जी बताता है, डायरेक्शन नहीं। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रैप्स की। कई बार प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ देता है, ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर एंट्री लेते हैं और फिर प्राइस अचानक वापस गिर जाता है। इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट और इसका सबसे बड़ा क्लू वॉल्यूम में छिपा होता है। फॉल्स ब्रेकआउट में वॉल्यूम पहले कैंडल पर थोड़ा स्पाइक करता है लेकिन अगले कैंडल्स में तेजी से गिरता है। रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम सस्टेन करता है, यानी सिर्फ पहली कैंडल पर नहीं, अगले 2 से 3 कैंडल्स में भी बढ़ा रहता है। यही डिफरेंस समझने की आदत आपको क्राउड से अलग बनाती है। अब थोड़ा साइकोलॉजी पर आते हैं। स्मार्ट मनी वॉल्यूम से कभी छिप नहीं सकता। भले वो कैंडल्स को मैनिपुलेट कर ले, पैटर्न्स को कंफ्यूजिंग बना दे, पर वॉल्यूम हमेशा सच्चाई बोलता है। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस एंटर करते हैं तो उनकी पोजीशन का साइज इतना बड़ा होता है कि वो चार्ट पर निशान छोड़ ही देते हैं। वो निशान कैंडल्स में नहीं, वॉल्यूम बार्स में नजर आता है। जब भी आप चार्ट देखें, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या इस मूव में क्राउड है या बस इल्यूजन? अगर क्राउड है तो वॉल्यूम बोलेगा, अगर इल्यूजन है तो वॉल्यूम चुप रहेगा। वॉल्यूम को सीखना ऐसा है जैसे आप चार्ट को सुनना सीख रहे हो। प्राइस आपको दिखाता है क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम बताता है क्यों हुआ। और जब दोनों को साथ जोड़ते हैं तो मार्केट आपके लिए ओपन बुक बन जाता है। अब सोचिए, आपने ट्रेंड समझ लिया, मूविंग एवरेजेस से डायरेक्शन क्लियर कर ली, कैंडलस्टिक से साइकोलॉजी पकड़ ली और चार्ट पैटर्न से स्ट्रक्चर भी पहचान लिया। अब वॉल्यूम से कंफर्मेशन भी मिल गया। तो क्या अब आप रेडी है ट्रेड लेने के लिए? ऑलमोस्ट। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है, एंट्री ट्रिगर मैकेनिज्म। क्योंकि कई बार सिग्नल्स सही होते हैं लेकिन एंट्री टाइमिंग गलत होती है और ट्रेडिंग में एंट्री टाइमिंग ही प्रॉफिट और लॉस के बीच फर्क बना देता है। तो अगले चैप्टर में हम डीकोड करेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज, पैटर्न और कैंडल को परफेक्टली अलाइन करके एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री ली जाए। वहीं से शुरू होगा हमारा असली सेटअप, एंट्री ट्रिगर मैकेनिज्म, ट्रिपल कंफर्मेशन सेटअप का असली सीक्रेट। चैप्टर 6, एंट्री ट्रिगर मैकेनिज्म, मूविंग एवरेज, पैटर्न और कैंडल का परफेक्ट अलाइनमेंट। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल शायद यही है, एंट्री कहाँ ले? क्योंकि ट्रेंड पता है, पैटर्न समझ में आया, कैंडल साइकोलॉजी क्लियर है, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिल गया, पर अगर एंट्री गलत जगह पर हो जाए तो पूरी मेहनत जीरो हो जाती है। और यही वो जगह है जहां बिगिनर ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। मार्केट में एंट्री लेना ऐसा नहीं है कि बस ब्रेकआउट दिखा और बाय कर लिया। अगर ऐसा होता तो हर चार्ट रीडर मिलियनेयर होता। असल में एंट्री लेना एक टाइमिंग का खेल है जहां आपको 3 चीजें एक साथ अलाइन करनी होती है, मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न और कैंडल कंफर्मेशन। ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा सेटअप जिसे हम कहते हैं परफेक्ट अलाइनमेंट एंट्री ट्रिगर। अब इमेजिन कीजिए, आपने चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न देखा, प्राइस कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है, कैंडल्स छोटे होते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। आप जानते हैं कि ये प्रेपरेशन फेज है, एनर्जी कॉम्प्रेस हो रही है। लेकिन एंट्री कब करनी है, फ्लैग ब्रेकआउट के पहले या बाद में? यही पर आता है अलाइनमेंट का रोल। सबसे पहले मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको डायरेक्शन बताता है, ट्रेंड किस साइड है। अगर प्राइस 20 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर है और दोनों अपवर्ड स्लोप में है तो ट्रेंड बुलिश है। अब पैटर्न कंफर्म करता है कि प्राइस बस पॉज पर है, रिवर्सल नहीं। और जब ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ बनती है, बॉडी सॉलिड हो, विक छोटी हो और वॉल्यूम बढ़े, तब ये तीनों एक ही कहानी कहते हैं, मार्केट रेडी है। इस अलाइनमेंट को समझना ऐसा है जैसे आप किसी ऑर्केस्ट्रा की सिम्फनी सुन रहे हो। जब हर इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह परफेक्ट टाइमिंग पर बजे तभी मेलोडी बनती है। मार्केट में भी जब मूविंग एवरेज, पैटर्न और कैंडल एक साथ रेसोनेट करते हैं तभी मोमेंटम मूव शुरू होता है। अब एक बात ध्यान रखिए, एंट्री हमेशा इमोशन से नहीं, लॉजिक से होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट कैंडल बनते ही जंप कर जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट करते हैं कंफर्मेशन और रीटेस्ट का। क्योंकि मार्केट में पहला मूव हमेशा इंपल्सिव होता है और जो पेशेंटली रीटेस्ट का वेट करता है वही सेफ एंट्री लेता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
सपोज प्राइस ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग है, वॉल्यूम हाई है, लेकिन इमीडिएटली एंट्री मत लीजिए। वेट कीजिए कि प्राइस वापस आए और प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट करें। अगर वो अब सपोर्ट की तरह बिहेव करता है और वहां बुलिश कैंडल बने, तो वही आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। ये एंट्री कम रिस्की होती है क्योंकि अब मार्केट ने आपको प्रूफ दे दिया है कि ब्रेकआउट जेन्युइन था। इस तरह की एंट्री हाई एक्यूरेसी देती है क्योंकि इसमें 3 कॉन्फर्मेशंस होते हैं: ट्रेंड डायरेक्शन मूविंग एवरेज से, स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न से और इंटेंट कैंडल से। तीनों अगर एक ही साइड बोले तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। अब कुछ ट्रेडर्स पूछते हैं, क्या हर बार तीनों सिग्नल्स मिलेंगे? नहीं, मार्केट हर बार टेक्स्ट बुक जैसा बिहेव नहीं करता, लेकिन जितनी ज्यादा कॉन्फ्लुएंस आप कलेक्ट करेंगे उतना ही रिस्क कम होगा। ट्रेडिंग में सक्सेस प्रोबेबिलिटी से आती है, परफेक्शन से नहीं। कभी कभी आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे, तीसरा थोड़ा वीक होगा, तब आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। जैसे प्राइस अगर 200 ईएमए के ऊपर है और ब्रेकआउट बुलिश कैंडल के साथ हुआ है, तो कैंडल और मूविंग एवरेज स्ट्रांग है। पैटर्न थोड़ा इम्परफेक्ट हो सकता है, फिर भी ट्रेड वैलिड रहेगा। लेकिन अगर कैंडल वीक है और वॉल्यूम मिसिंग है, तो बेस्ट है स्किप करना, क्योंकि मिस ट्रेड हमेशा बेटर होता है फेल्ड ट्रेड से। अब बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ की। जब तीनों कॉन्फर्मेशंस मिलते हैं तो एंट्री इजी लगती है, पर असली टेस्ट है एग्जीक्यूशन, क्योंकि उस वक्त मार्केट तेज मूव करता है, इमोशंस हाई होते हैं और माइंड में 2 आवाजें चलती हैं: एंट्री ले ले, मूव निकल जाएगा, और दूसरी आवाज, रुक जा, शायद ये फेक ब्रेकआउट हो। प्रोफेशनल ट्रेडर इन दोनों के बीच बैलेंस रखता है। वो ना डरता है ना जंप करता है, वो बस प्लान के हिसाब से कामली एक्सिक्यूट करता है। और यही कामनेस आती है जब आपका एंट्री लॉजिक प्रीडिफाइन होता है। आप जानते हैं कि आपको ट्रेड तभी लेना है जब मूविंग एवरेज अलाइंड है, पैटर्न कंफर्म है और कैंडल डिसाइसिव है। बस, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एंट्री का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, क्योंकि परफेक्ट एंट्री तभी परफेक्ट कहलाती है जब एग्जिट कंट्रोल्ड हो। स्टॉप लॉस हमेशा उस कैंडल के नीचे या उस पैटर्न के बाउंड्री के नीचे रखना चाहिए जिसने आपको कंफर्मेशन दिया। इससे आपका रिस्क मिनिमल रहता है और इमोशनल प्रेशर कम, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्राइस वहां से भी नीचे गया तो स्ट्रक्चर ही इनवैलिड है, मतलब ट्रेड नेचुरली खत्म। ये क्लैरिटी आपको पैनिक से बचाती है। एक और सीक्रेट, हर स्ट्रॉन्ग मूव से पहले मार्केट थोड़ी देर टेस्ट करता है। प्राइस मूविंग एवरेज के करीब आता है, कैंडल्स स्क्वीज होती है, वॉल्यूम डिप करता है और फिर अचानक कैंडल ब्लास्ट करती है। ये कंप्रेशन और एक्सपांशन का रिदम है। अगर आप इस रिदम को पहचानना सीख गए तो आप एंट्री पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं, मतलब मूव आने से पहले ही रेडी रहेंगे। अब जरा सोचिए, आपके पास ट्रेंड की डायरेक्शन है, मूविंग एवरेजेस अलाइंड है, पैटर्न क्लियर है, कैंडल डिसाइसिव है और वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिल गया। आपने एंट्री ट्रिगर पकड़ लिया है, तो क्या अब ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई? नहीं, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट एंट्री से नहीं, एग्जिट से बनता है। और यही है हमारी जर्नी का अगला स्टेप। अब हम सीखेंगे कि एंट्री के बाद गेम कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है और रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस कैसे बनाना है, यानी स्मार्ट रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन का असली फॉर्मूला। तो अगले चैप्टर में हम एंट्री को प्रॉफिट में बदलने की कला सीखेंगे। स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, स्मार्ट रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। यहीं से स्ट्रैटेजी सिस्टम में बदलती है। और ट्रेडर प्रोफेशनल में चैप्टर 7, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, स्मार्ट रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। ट्रेडिंग में एंट्री लेना आसान है, पर एग्जिट प्लान करना सबसे मुश्किल, क्योंकि जब चार्ट पर प्राइस मूव करता है, इमोशंस भी साथ में मूव करते हैं और यही इमोशंस ट्रेडर का प्रॉफिट निकल जाते हैं। कभी डर के कारण जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, तो कभी लालच में ज्यादा होल्ड कर लेते हैं। रिजल्ट, या तो लॉस बढ़ जाता है या प्रॉफिट इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उस एलिमेंट की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के सिस्टम की बैकबोन है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेशन, यानी रिस्क और रिवॉर्ड के बीच वो परफेक्ट बैलेंस जो ट्रेडिंग को बिजनेस बनाता है, गैम्बलिंग नहीं। अब बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस सिर्फ लॉस लिमिट करने के लिए होता है, लेकिन सच तो यह है कि स्टॉप लॉस कॉन्फिडेंस बनाने का टूल है। जब आप प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है। आपको पता होता है कि अगर मार्केट उल्टा भी गया
तो मेरा नुकसान लिमिटेड है। और यही क्लैरिटी आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाती है। इमेजिन कीजिए, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है तो क्या आप कॉन्फिडेंटली ड्राइव करेंगे? नहीं ना। स्टॉप लॉस वही ब्रेक है जो आपको ओवर स्पीड से बचाता है। वो बताता है कि आप कहाँ रुकेंगे अगर रास्ता गलत निकले। अब सवाल यह है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? कई बिगिनर्स इसे रैंडम पॉइंट्स पर रखते हैं, 2% नीचे, प्रीवियस कैंडल के नीचे, या बस मन से। पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लॉजिक से लगाते हैं, डिस्टेंस से नहीं। स्टॉप लॉस हमेशा उस जगह लगना चाहिए जहां आपकी ट्रेड आइडिया इनवैलिड हो जाती है। मतलब अगर प्राइस वहां तक पहुंच गया तो मार्केट ने साफ बता दिया, आपका एनालिसिस गलत था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बुलिश ब्रेकआउट पर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस पैटर्न के बेस के नीचे या ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखना चाहिए। वहां तक प्राइस जाने का मतलब है कि ब्रेकआउट फेल हुआ। इस तरह का लॉजिकल स्टॉप लॉस न सिर्फ लॉस कंट्रोल करता है बल्कि आपको ओवर ट्रेडिंग से भी रोकता है। अब आते हैं टारगेट्स पर। टारगेट तय करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एंट्री लेना, क्योंकि बिना टारगेट के ट्रेड ऐसा है जैसे जर्नी शुरू हो जाए पर डेस्टिनेशन न पता हो। और बिना डेस्टिनेशन वाला हर सफर या तो लंबा हो जाता है या खत्म ही नहीं होता। टारगेट डिसाइड करने का सबसे स्मार्ट तरीका है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यानी आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसके मुकाबले आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कम से कम एक रेशियो 2 रखते हैं। मतलब अगर आप 100 रुपए रिस्क कर रहे हैं तो 200 रुपए का पोटेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए। इससे आपकी ट्रेड हमेशा फेवर में रहती है। भले आप 10 में से सिर्फ 5 ट्रेड्स जीते, फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। अब बहुत लोग पूछते हैं, टारगेट एग्जैक्ट कैसे निकालें? इसका जवाब है स्ट्रक्चर और मार्केट बिहेवियर। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप नेक्स्ट स्विंग हाई या फिबो लेवल का यूज कर सकते हैं। अगर साइडवेज फेज है तो रीसेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक का टारगेट रखें। हर ट्रेड को चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, फिक्स्ड फॉर्मूला में नहीं। एक और पावरफुल टेक्निक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब मार्केट आपके फेवर में चलता है तो आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते जाए। इससे आप प्रॉफिट लॉक करते हुए भी मार्केट को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। कई बार ट्रेलिंग स्टॉप ही आपकी विनिंग ट्रेड्स को मैसिव प्रॉफिट्स में बदल देता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। ज्यादातर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं लेकिन उसे रिस्पेक्ट नहीं करते। मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, कहते हैं बस थोड़ा और वेट कर लेते हैं। और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि जब आप रूल तोड़ते हैं तो मार्केट आपको तुरंत सजा देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं स्टॉप लॉस मार्केट के लिए नहीं, अपने डिसिप्लिन के लिए होता है। और इसी तरह कुछ ट्रेडर्स ग्रीड में टारगेट भी बढ़ाते रहते हैं। प्राइस टारगेट के करीब पहुंचा तो सोचते हैं थोड़ा और मिलेगा, और जैसे ही रिवर्सल आता है पूरा प्रॉफिट वैनिश। इसलिए रूल सिंपल है, प्लान पहले बनाओ, एक्सिक्यूट बाद में। ट्रेड के बीच में लॉजिक नहीं बदलना। अब बात करते हैं इमोशन और मैथ के बीच बैलेंस की। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन कोई बोरिंग फॉर्मूला नहीं है, ये माइंडसेट है। जब आप जानते हैं कि हर ट्रेड में रिस्क लिमिटेड है और रिवॉर्ड उससे बड़ा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको हर सेटअप पर जंप करने की जरूरत नहीं लगती। आप सिर्फ वही ट्रेड्स चुनते हैं जहां इक्वेशन आपके फेवर में है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब डेली प्रॉफिट नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड लॉसेस और लॉजिकल प्रॉफिट्स हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी एक ही डायरेक्शन में जाती है, बिग लॉस अवॉइड करना, स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करना और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होल्ड करना। रिस्क रिवॉर्ड इस जर्नी की कॉम्पास है। अब इमेजिन कीजिए, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, पैटर्न और कैंडल से कंफर्मेशन ली, वॉल्यूम देखा और एंट्री ट्रिगर अलाइन किया। अब स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर लिया। इसका मतलब अब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव के पीछे एक लॉजिक रखता है। वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, बस खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं, ये माइंडसेट का भी खेल है। क्योंकि जब 2 लॉसेस लगातार लगते हैं या 3 ट्रेड्स बैक टू बैक मिस हो जाते हैं तो सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना आसान नहीं होता। वहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग की असली परीक्षा, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। और यही होगा हमारा अगला चैप्टर, जहां हम समझेंगे कि कैसे ट्रेडर अपने इमोशंस को मैनेज करता है, कैसे फेयर
और ग्रीड को सिस्टम से बाहर रखता है और कैसे कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन का असली गेम। क्योंकि चार्ट्स को समझना आसान है, पर खुद को समझना वही असली स्किल है। चैप्टर 8, पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला। स्मॉल कैपिटल में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे। मार्केट में हर ट्रेडर का सपना होता है थोड़े पैसे से शुरुआत करके स्टेडी प्रॉफिट बनाना। लेकिन हकीकत में होता क्या है, या तो कैपिटल जल्दी खत्म हो जाता है या प्रॉफिट इतना इनकंसिस्टेंट होता है कि सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रह जाता। और यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स को समझना पड़ता है ट्रेडिंग में प्रॉफिट का मैजिक किसी इंडिकेटर या सीक्रेट सेटअप में नहीं, बल्कि पोजीशन साइजिंग में छिपा है। देखिए, मार्केट में सर्वाइवल और ग्रोथ का पहला रूल सिंपल है, डोंट लूज बिग। क्योंकि जब आप कैपिटल खो देते हैं तो आपकी बिगेस्ट एसेट, अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड अगेन, खत्म हो जाती है। पोजीशन साइजिंग वही फॉर्मूला है जो आपको यह सिखाता है कि हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ताकि आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करे, चाहे कैपिटल छोटा ही क्यों न हो। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप एक ट्रेड में 1,000 रुपए रिस्क ले लेते हैं। सिर्फ 10 बैड ट्रेड्स और आपका अकाउंट खत्म। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेते हैं, यानी 200 रुपए पर ट्रेड, तो आपको 50 लूजिंग ट्रेड्स लगेंगे कैपिटल जीरो होने में। अब आप सोचिए, 50 लॉसेस सर्वाइव करने वाला ट्रेडर हारता नहीं, वो इवॉल्व होता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका रिस्क पर ट्रेड फिक्स होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा परसेंटेज में सोचते हैं, रुपीज में नहीं। उनका सवाल ये नहीं होता कि इस ट्रेड में मैं कितना कमा सकता हूं। उनका सवाल होता है, अगर ये ट्रेड गलत निकला तो मैं कितना खोने को तैयार हूं। ये माइंडसेट ही ट्रेडिंग को इमोशनल से लॉजिकल बनाता है। पोजीशन साइजिंग का बेसिक फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रिस्क अमाउंट इज अकाउंट साइज मल्टीप्लाई बाय रिस्क परसेंटेज। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका अकाउंट 50,000 रुपए का है और आप 2% रिस्क लेना चाहते हैं, तो पर ट्रेड आप 1,000 रुपए रिस्क कर सकते हैं। अब अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का है, तो पोजीशन साइज होगी 1,000 रुपए डिवाइड बाय 5 इज 200 यूनिट्स। बस यही आपकी आइडियल क्वांटिटी है। इससे आपका रिस्क कंट्रोल रहेगा और लॉसेस मैनेजेबल रहेंगे। अब सुनने में आसान लगता है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। एक सेटअप स्ट्रांग दिखता है, कैंडल बड़ी बनती है और ट्रेडर सोचता है, इस बार फुल मार्जिन लगा देता हूं, ये तो श्योर शॉट है। और बस यही ओवर कॉन्फिडेंस अकाउंट को खत्म करता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। हर सेटअप की प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी नहीं। पोजीशन साइजिंग का काम है उस अनसर्टेनिटी को एब्जॉर्ब करना। अब इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं। पहला 10,000 रुपए के कैपिटल से हर बार 2,000 रुपए रिस्क करता है। दूसरा उसी कैपिटल से सिर्फ 200 रुपए रिस्क करता है। मान लीजिए दोनों को 10 लॉसेस लगते हैं। पहले ट्रेडर का अकाउंट 0 और दूसरे ट्रेडर का अकाउंट अभी भी 8,000 रुपए पर सेफ है। अब किसके पास कमबैक का मौका है? जवाब ऑब्वियस है, ट्रेडिंग में जीतने वाला वही है जो खेल में टिके रहने की कैपेसिटी रखता है। पोजीशन साइजिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये माइंडसेट की ट्रेनिंग है। जब आप रिस्क कंट्रोल करते हैं तो आपका माइंड काम रहता है। आपको हर कैंडल से डर नहीं लगता, हर लॉस से गिल्ट नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं हर ट्रेड आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, कोई लाइफ और डेथ बैटल नहीं। अब एक पावरफुल प्रिंसिपल समझिए, स्मॉल रिस्क प्लस हाई प्रोबेबिलिटी प्लस टाइम इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कई ट्रेडर्स कंपाउंड इंटरेस्ट को केवल इन्वेस्टमेंट में समझते हैं, पर ट्रेडिंग में भी कंपाउंडिंग काम करती है। बस यहां इंटरेस्ट की जगह कंसिस्टेंसी इंटरेस्ट देती है। अगर आप हर ट्रेड पर सिर्फ 1 या 2% रिस्क लें और महीने में सिर्फ 4-5% ग्रो करें, तो साल के अंत तक आपका स्मॉल अकाउंट कई गुना हो सकता है, बिना इमोशनल बर्नआउट के। लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ फॉर्मूला से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। क्योंकि टेम्पटेशन हमेशा रहेगा। मार्केट कभी कभी परफेक्ट मूव देगा और लगेगा इस बार डबल पोजीशन ले लेता हूं। पर यही मोमेंट है जहां प्रोफेशनल्स और इंपल्सिव ट्रेडर्स अलग हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है, मैं सिस्टम के बाहर नहीं जाऊंगा, और इंपल्सिव ट्रेडर कहता है, इस बार रिस्क बढ़ा लेता हूं। और मार्केट हमेशा इंपल्सिव ट्रेडर्स को सजा देता है। अब मान लीजिए आपका कैपिटल छोटा है, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए। आप सोच रहे होंगे, इतने छोटे अमाउंट में ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बस पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा।
ट्रेडिंग को पैसे कमाने की मशीन मत समझिए, उसे मनी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग ग्राउंड समझिए। आपका गोल पहला 1 लाख बनाना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए 100 कंसिस्टेंट ट्रेड्स एक्सिक्यूट करना बिना रूल तोड़े। क्योंकि जब आप ये कर लेते हैं तो स्किल बिल्ड हो जाती है, और स्किल ही फ्यूचर कैपिटल अट्रैक्ट करती है। मार्केट में स्मॉल कैपिटल कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो आपका प्लेग्राउंड है जहां आप गलतियां सस्ती कर सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी छोटे कैपिटल से ही शुरू हुए थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही एक रूल फॉलो किया। हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क और कंसिस्टेंट पोजीशन साइजिंग, वहीं से लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड होती है। अब सोचिए, आपके पास अब एक सॉलिड सिस्टम है। आप ट्रेंड पहचानना जानते हैं, कैंडल और पैटर्न को पढ़ना जानते हैं, वॉल्यूम कंफर्म करना जानते हैं, और एंट्री और एग्जिट मैनेज करना भी। और अब पोजीशन साइजिंग से आपने रिस्क कंट्रोल कर लिया है। इसका मतलब आप रेडी है। कैपिटल चाहे छोटा हो या बड़ा, आपका सिस्टम अब स्केलेबल है। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का इक्वेशन नहीं, ये एक मेंटल गेम है। क्योंकि जब लगातार 3 लॉसेस लगते हैं, जब पेशेंस टेस्ट होती है, जब ओवर कॉन्फिडेंस या फियर दिमाग में आता है, तो वही डिसाइड करता है कि आप मार्केट में टिकेंगे या नहीं। और यही हमारी अगली जर्नी का पार्ट है। अब हम अंदर झांकेंगे, सिस्टम नहीं, खुद को समझेंगे। कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, डिसिप्लिन बनाए रखा जाए, और कैसे कंसिस्टेंसी मेंटल लेवल पर बिल्ड की जाए। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रोल डिसिप्लिन का असली गेम। क्योंकि चार्ट्स को जीतना आसान है, पर खुद को जीतना वही असली मास्टरी है। चैप्टर 9, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन का असली गेम। ट्रेडिंग चार्ट्स समझना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को समझना। क्योंकि चार्ट पर लाइंस, कैंडल्स और इंडिकेटर्स तो स्टैटिक होते हैं, लेकिन ट्रेडर का माइंड डायनामिक होता है। हर टिक के साथ इमोशंस बदलते हैं, और हर फ्लक्चुएशन के साथ डिसीजंस भी। कभी ग्रीड एक्साइटमेंट में बदल जाती है, तो कभी फियर पैनिक में। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर में सबसे बड़ा बैटल लड़ा जाता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। अगर आप ध्यान दें तो मार्केट में हारने वाले ट्रेडर्स का रीजन स्ट्रैटेजी नहीं होता, बल्कि माइंडसेट होता है। चार्ट सबको दिखता है, पैटर्न सबको पता होता है, सेटअप सबको समझ आता है। फिर भी 90% ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि जब ट्रेड चल रहा होता है तो वो चार्ट नहीं देखते, वो अपनी उम्मीदें देखते हैं। और मार्केट उम्मीदों से नहीं, रियलिटी से चलता है। अब इमेजिन कीजिए, आपने एक परफेक्ट ब्रेकआउट सेटअप पकड़ा है, वॉल्यूम कंफर्म है, एंट्री टाइमिंग सही है, ट्रेड चल पड़ा, प्रॉफिट दिखने लगा। लेकिन जैसे ही कैंडल थोड़ा पुल बैक करती है, माइंड डरने लगता है, कहीं रिवर्सल न हो जाए। आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, प्रॉफिट छोटा रह जाता है, और अगले ही मोमेंट प्राइस एक्सप्लोड करता है, और आपका मिस्ड प्रॉफिट देखकर मन जल उठता है। फिर अगली बार रिवेंज मोड में आप बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं और लॉस खा जाते हैं। यानी मार्केट ने नहीं हराया, आपके इमोशंस ने हराया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि लोग सोचते हैं मैं चार्ट कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चार्ट कंट्रोल नहीं होता, माइंड कंट्रोल होता है। जब तक आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाए। इसका मतलब है कि आप अवेयर हैं कि फियर और ग्रीड कब आपकी डिसीजंस को हाईजैक कर रहे हैं। फियर तब आता है जब कैपिटल रिस्क पर हो, और ग्रीड तब जब प्रॉफिट दिख रहा हो। दोनों ही सिचुएशंस में डिसीजन लॉजिकल नहीं, इमोशनल बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इन इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि हाँ, अभी मेरा माइंड डर रहा है, लेकिन वो प्लान से नहीं हटता। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन इट फील्स अनकंफर्टेबल। क्योंकि ट्रेडिंग में अनकंफर्टेबल ही ट्रूथ है। स्टॉप लॉस हिट होना अनकंफर्टेबल है, वेट करना अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको कंसिस्टेंसी की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं उस साइलेंट किलर की, ओवर कॉन्फिडेंस। 2 ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में गए, और ट्रेडर सोचता है अब तो मार्केट मुझे समझ में आ गया है। वो साइज बढ़ा देता है, रूल्स इग्नोर करता है, और मार्केट उसी मोमेंट उसे रियलिटी चेक देता है। मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस सबसे एक्सपेंसिव इल्यूजन है। क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि आपने गेम मास्टर कर लिया, मार्केट आपको दिखा देता है कि आप अभी भी स्टूडेंट हैं। इसलिए हर प्रोफेशनल ट्रेडर
अपने सिस्टम से ज्यादा अपने डिसिप्लिन पर भरोसा करता है। वो जानता है कि लॉसेस आएंगे, विनिंग स्ट्रीक भी खत्म होगी, इमोशंस स्विंग करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोसेस से आती है, फीलिंग से नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे प्रैक्टिकल रूल है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम सिंगल ट्रेड्स। एक ट्रेड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर आप हर ट्रेड को इमोशनल इंपॉर्टेंस देंगे तो आपका स्ट्रेस मल्टीप्लाई होगा और क्लैरिटी वैनिश। सो ट्रीट ईच ट्रेड एज जस्ट वन स्मॉल इवेंट इन अ लॉन्ग जर्नी। विन और लॉस दोनों को सेम न्यूट्रल माइंडसेट से एक्सेप्ट कीजिए। अब बात करते हैं पेशेंस की, जो शायद ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल है। पेशेंस मतलब सिर्फ ट्रेड होल्ड करना नहीं, बल्कि राइट सेटअप का वेट करना भी है। कई बार मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहता है और ट्रेडर बोर होकर फोर्स्ड एंट्री ले लेता है, क्योंकि माइंड को एक्शन चाहिए। लेकिन ट्रूथ यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बॉटम टॉलरेट करना जानता है। वो जानता है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो पोजिशन। पेशेंस आपको प्रोटेक्ट करती है जब मार्केट इनडिसाइसिव हो और अपॉर्चुनिटी अनक्लियर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का दूसरा पिलर है एक्सेप्टेंस। लॉस एक्सेप्ट करना हर ट्रेडर के लिए पेनफुल होता है, लेकिन जब आप लॉस को पार्ट ऑफ द गेम मान लेते हैं तो गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन की जगह लर्निंग आ जाती है। हर लॉस एक फीडबैक है, सिस्टम को रिफाइन करने का मौका। और जब माइंड गिल्ट से फ्री होता है तभी फोकस शार्प होता है। अब यहां एक सीक्रेट माइंडसेट रूल समझिए। कंसिस्टेंसी किसी स्किल से नहीं, एक हैबिट से बनती है। हैबिट्स लाइक जर्नलिंग, रिव्यूइंग, फॉलोइंग स्टॉप लॉस और डेली माइंडसेट रीसेट, ये छोटे एक्शंस ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल वही होता है जो अपनी इमोशंस को डेली बेसिस पर ऑडिट करता है। कई बार लोग पूछते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी कौन है? और जवाब हमेशा एक ही होता है, यू। आपका इम्पेशंस, आपका ईगो, आपका फियर और आपका ग्रीड। मार्केट तो बस मिरर है, वो आपको वही दिखाता है जो आप अंदर से हैं। अगर आप डिसिप्लिन हैं, वो रिवॉर्ड देगा। अगर आप इंपल्सिव हैं, वो पनिश करेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो एक बार पढ़कर मास्टर हो जाए। ये डेली प्रैक्टिस है। हर कैंडल के साथ, हर डिसीजन के साथ आप खुद को थोड़ा और समझते हैं। और जब आप खुद को अच्छे से समझने लगते हैं तो चार्ट सडनली सिंपल लगने लगता है, क्योंकि अब बैटल बाहर नहीं, अंदर लड़ी जा रही है। और जब आप इस इनर बैटल में जीतने लगते हैं तभी आप रियलाइज करते हैं कि स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं थी, माइंडसेट बदलने की थी। लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आगे एक और स्टेप है, एग्जीक्यूशन को सिस्टम में बदलना। मतलब अब आपको अपने सारे लर्निंग्स को एक क्लियर फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना है, जहां हर ट्रेड रूल बेस्ड हो और इमोशन से फ्री। और यही हमारा अगला चैप्टर है, जहां हम सीखेंगे कैसे अपनी पर्सनल ट्रेडिंग रूल्स और चेकलिस्ट बनाकर अपने सिस्टम को मैकेनिकल और रिपीटेबल बनाया जाए। नेक्स्ट चैप्टर, बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग रूल्स, पर्सनल एंट्री चेकलिस्ट क्रिएशन। क्योंकि माइंडसेट स्ट्रांग होना एक बात है, लेकिन उसे स्ट्रक्चर में बदलना वही असली मास्टरी है। चैप्टर 10, बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग रूल्स, पर्सनल एंट्री चेकलिस्ट क्रिएशन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मोमेंट वो नहीं होता जब आप प्रॉफिट कमाते हैं, वो होता है जब आप फाइनली ये रियलाइज करते हैं कि अब मैं किसी और के सिग्नल पर डिपेंड नहीं हूं। जब आप खुद के सिस्टम, खुद के रूल्स और खुद की स्ट्रैटेजी से कॉन्फिडेंट फील करते हैं तभी आप ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल बनते हैं। अब तक की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, ट्रेंड को समझना, मूविंग एवरेजेस को डीकोड करना, कैंडल्स की साइकोलॉजी पकड़ना, चार्ट पैटर्न्स को पहचानना, वॉल्यूम कंफर्म करना, एंट्रीज और एग्जिट्स मैनेज करना, और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। लेकिन अब वक्त है इस पूरे नॉलेज को एक पर्सनल सिस्टम में बदलने का। एक ऐसा सिस्टम जो आपको हर ट्रेड से पहले क्लैरिटी दे, ना कि कंफ्यूजन। और यही सिस्टम बनता है आपकी ट्रेडिंग रूल बुक और एंट्री चेकलिस्ट। देखिए, मार्केट में केओस हमेशा रहेगा। हर दिन नए पैटर्न्स बनेंगे, न्यूज आएगी, ब्रेकआउट्स फेल होंगे, सेटअप्स ट्रैप करेंगे। लेकिन जब आपके पास रूल्स होते हैं तो केओस में भी ऑर्डर दिखता है। रूल्स आपके लिए एक कॉम्पास की तरह काम करते हैं, आपको बताते हैं कि कब एक्ट करना है, कब रुकना है और कब बस ऑब्जर्व करना है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की एक चेकलिस्ट होती है, कुछ लाइंस में डिफाइंड, लेकिन एक्सपीरियंस से रिफाइंड। क्योंकि ट्रेडिंग में क्लैरिटी प्रेपरेशन से आती है, प्रेडिक्शन से नहीं।
जब आप प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करते हैं तो आप इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप चार्ट खोलते हैं और आपका माइंड इंस्टेंटली चेकलिस्ट मोड में चला जाता है। आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या ट्रेंड क्लियर है? क्या प्राइस मूविंग एवरेजेस के राइट साइड पर है? क्या चार्ट पैटर्न विजिबल है? क्या ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग है और वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है? क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 है? अगर इन सबका जवाब हाँ है, तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो बस वेट। यही सिंपल रूल कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है इस चेकलिस्ट को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, बल्कि कस्टमाइज करना। हर ट्रेडर का रिस्क एपेटाइट, कैपिटल और साइकोलॉजी अलग होती है। जो सेटअप किसी और के लिए परफेक्ट है, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसलिए आपका गोल है दूसरों की स्ट्रैटेजी से सीखना, पर रूल बुक अपनी बनाना। ट्रेडिंग रूल्स कोई डेकोरेटिव डॉक्यूमेंट नहीं होते, ये आपके डिसीजंस की गार्ड्स हैं। जब मार्केट तेजी से मूव करता है और माइंड कंफ्यूज्ड होता है, तो यही रूल्स आपको इंपल्सिव मिस्टेक से बचाते हैं। क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं, लॉजिक हमेशा कमजोर पड़ता है, और रूल्स वही ब्रिज है जो आपको वापस लॉजिक की तरफ खींचते हैं। अब बात करते हैं कि एक पावरफुल रूल बुक में क्या होना चाहिए। पहला, आपका टाइम कमिटमेंट। आप कब ट्रेड करेंगे, कितने घंटे देंगे और किस टाइम फ्रेम पर काम करेंगे। क्योंकि इनकंसिस्टेंसी स्केड्यूल से शुरू होती है। अगर आप कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी रैंडम टाइम पर चार्ट देखते हैं, तो आपका फोकस कभी शार्प नहीं होगा। दूसरा, आपका रिस्क लिमिट। हर ट्रेड में कितने परसेंट कैपिटल रिस्क करना है और एक दिन में मैक्सिमम कितने लॉसेस अलाउ है। यह रूल आपको प्रोटेक्ट करता है उस दिन जब इमोशंस आपको ओवर ट्रेड करने पर मजबूर करते हैं। तीसरा, आपका कंफर्मेशन सेटअप। क्या एंट्री के लिए ट्रिपल अलाइनमेंट चाहिए, मूविंग एवरेज, पैटर्न एंड कैंडल, या डबल कंफर्मेशन चलेगा? ये क्लैरिटी हर कंफ्यूजन खत्म कर देती है। अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नो ट्रेड, नो रिग्रेट। चौथा, आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी। टारगेट और स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ट्रेड शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर मार्केट ऐसा बिहेव करेगा तो मैं ये करूंगा। डिसीजन चार्ट पर नहीं, माइंड में पहले से लॉक होना चाहिए। और पांचवा, जो शायद सबसे अंडररेटेड है, आपका इमोशनल रीसेट रूल। अगर 2 लॉसेस लगातार लगे हैं तो अगले ट्रेड से पहले 10 मिनट ब्रेक लेना है। अगर फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है तो उस दिन चार्ट बंद करना है। डिसिप्लिन सिर्फ सेटअप फॉलो करने में नहीं, खुद को पॉज देने में भी है। अब ये सब सुनने में सिंपल लगता है, पर असली चैलेंज तब आता है जब मार्केट लाइव होता है। क्योंकि वहां हर कैंडल आपके रूल्स को टेस्ट करती है। प्राइस आपकी पेशेंस को प्रोवोक करता है, फॉल्स ब्रेकआउट्स आपकी डिसिप्लिन को टीज करते हैं, और प्रॉफिट्स आपकी ग्रीड को टेस्ट करते हैं। वही दिखता है कि आपने रूल बुक लिखी है या उसे जिया है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन अपनी चेकलिस्ट रिवाइज करता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक इवॉल्विंग गेम है। मार्केट बदलता है, माइंडसेट बदलता है, और हैबिट्स भी रिफाइन होती है, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स वही रहते हैं: रिस्क कंट्रोल, रूल फॉलोइंग और इमोशनल बैलेंस। अब सोचिए, जब आप चार्ट खोलेंगे और एक प्री डिफाइंड सिस्टम के साथ ऑपरेट करेंगे, तो हर डिसीजन एफर्टलेस लगेगा। क्योंकि अब हर ट्रेड रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि एग्जीक्यूशन होगा। आपके अंदर वो काम कॉन्फिडेंस होगा जो सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग से आता है। और यही मोमेंट होता है जहां आर्ट और साइंस मिलते हैं। चार्ट एनालिसिस साइंस है, पर रूल फॉलोइंग आर्ट है। और जब दोनों मिलते हैं तो ट्रेडिंग मैकेनिकल नहीं रहती, मेडिटेटिव बन जाती है। लेकिन यहां एक आखिरी ट्रूथ समझना जरूरी है। रूल बुक तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक आप उसे लिखते नहीं, ट्रैक नहीं करते और रिव्यू नहीं करते। ट्रेडिंग जर्नल आपके सिस्टम का मिरर है। वो आपको डेली फीडबैक देता है कि आपने कहाँ रूल तोड़ा और कहाँ सही फॉलो किया। और जब आप खुद को अकाउंटेबिलिटी देते हैं, तभी इंप्रूवमेंट शुरू होती है। अब तक हमने ट्रेडिंग सिस्टम को फाउंडेशन से लेकर साइकोलॉजी तक समझा, और अब हमने उसे एक स्ट्रक्चर में बदल दिया। लेकिन स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ट्रेडिंग रूल्स तभी मीनिंगफुल बनते हैं जब आप उन्हें मार्केट के रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ चार्ट समझना नहीं चाहते, आप खुद को मास्टर करना चाहते हैं। और यही माइंडसेट हर सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान होती है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये हैबिट्स का खेल है। डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल,
ये वो इनविजिबल स्किल्स हैं जो हर प्रॉफिटेबल सेटअप के पीछे काम करते हैं। और यही है हमारा मिशन लेवल अप हैबिट्स पर। आपको सिखाना कि ट्रेडिंग को हैबिट कैसे बनाया जाए, सिस्टम कैसे बनाया जाए, और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी को लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए। अगर इस सीरीज ने आपको क्लैरिटी दी है, अगर आपने मार्केट को थोड़ा गहराई से समझना शुरू किया है, तो अब वक्त है उस ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। तो इस जर्नी में जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपका माइंडसेट शार्पन करेगा, हर कॉन्सेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप करेगा, और हर चैप्टर आपको एक स्टेप और करीब ले जाएगा उस ट्रेडर वर्जन के जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। लाइक कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो मिस न हो जाए, और कमेंट में बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सबसे ज्यादा बदल गया। दिस इज लेवल अप हैबिट्स। लेट्स कीप ग्रोइंग, वन हैबिट एट अ टाइम।